एवरीवन, आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्टोरी का नाम मिलके भी हम ना मिले, एपिसोड 28। अब तक आपने सुना था कि सिया खुद को बचाने के लिए जंगल में भाग जाती है। वो लड़के अपनी आँखों को साफ करते हैं। वो देखते हैं कि सिया नहीं है वहाँ। उनमें से एक कहता है कि वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, उसके पैर में चोट लगी हुई थी, वो यहीं कहीं आसपास ही होगी। तो दूसरा कहता है यहाँ तो सिर्फ जंगल है, इसका मतलब है कि वो लड़की जंगल में ही गई होगी। तो पहला लड़का कहता है हाँ, ज़रूर जंगल में ही गई है, चलो जंगल में ढूंढते हैं उसे, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। सब लड़के जंगल में ढूंढने चले जाते हैं। इधर प्रांजल का मन बहुत घबरा रहा होता है। वो गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देती है। कुछ ही देर में वो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर उसने सिया को छोड़ा होता है। वो देखती है कि सिया वहाँ नहीं है। प्रांजल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो मन ही मन भगवान से प्रे कर रही होती है कि सिया के साथ कुछ अनहोनी ना हो, वो सही सलामत हो। प्रांजल कार से बाहर निकलती है और इधर उधर देखने लगती है, इस आस में कि कहीं तो सिया दिख जाए। लेकिन वहाँ तो सिया का मानो निशान नहीं होता। प्रांजल बहुत डर जाती है कि सिया पता नहीं किस हाल में होगी। पास में ही एक रोड भी होता है। प्रांजल सोचती है कहीं सिया इस रास्ते से तो नहीं गई। वो कार में बैठती है और कार को उस ओर मोड़ लेती है। इधर वो लड़के भी जंगल में चले जाते हैं और सिया को ढूंढने लग जाते हैं। सिया एक पेड़ के पास छुपी होती है और उन लड़कों को देख रही होती है। वो लड़के भी इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। तभी एक लड़का उस पेड़ के बहुत करीब आ जाता है। सिया बहुत डर जाती है। वो वहाँ से भागने लगती है। वो लड़का चिल्लाता है वो रही, पकड़ो उसे। बाकी लड़के सिया को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। सिया को भागने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि उसके घुटने और पैर में चोट आई होती है, लेकिन फिर भी वो लंगड़ाते हुए ही भाग रही होती है। तभी उन लड़कों में से एक लड़का सिया के सामने आ जाता है। सिया के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे से भी दोनों लड़के आ जाते हैं। सब लोग मिलकर सिया को घेर लेते हैं। उनमें से एक कहता है कब तक जवानी छुपाओगी रानी, ओ आरोप कितना सताओगी रानी, बोलो ना। तब तक दूसरा कहता है अब बस भी करो ए नखरे, शराफत से हमारी बातें मान ले। वैसे भी बस आज की रात की बात है, तुम हमें खुश करो, बदले में हम तुम्हें खुश कर देंगे। सिया का चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है। वो खींच के एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद करती है। वो लड़का भी गुस्से में पागल हो जाता है। सिया को बालों से पकड़ लेता है और कहता है
तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे थप्पड़ मारा। तेरी तो ऐसी हालत करूँगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी मुझे। बाकी लड़के भी कहते हैं कि इसको तो इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। अब तो सिया की हालत पंचर हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहती है, देखो मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैं आप लोगों के पैर पड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। वो सब हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, लेकिन सॉरी, हम तुमको नहीं छोड़ सकते। तुम इतनी बला की खूबसूरत हो कि तुम्हारी खूबसूरती का आनंद लिए बिना तुमको छोड़ना पाप होगा हमारे लिए। सिया कहती है, आपके घर मेरे जैसी ही माँ बहनें होंगी। मैं भी उनके जैसी ही किसी की बहन, किसी की बेटी हूँ। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जो लड़का उसको बाल से पकड़ा होता है वो कहता है, माँ बहनें तो हैं हमारे घर, लेकिन तुम्हारी तरह सुंदर बीवी नहीं है। इसलिए बीवी का शौक हम तुम पर पूरा करना चाहते हैं। सिया और ज़्यादा घबरा जाती है। वो लड़का उसे एक जगह धक्का देता है जिससे सिया गिर जाती है। वो लड़का उसके पास आने लगता है। सिया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, कोई है प्लीज़ मेरी मदद करो, हेल्प 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 प्लीज़। वो लड़का कहता है, तुम्हें यहाँ बचाने कोई नहीं आएगा। इस सुनसान जंगल में कोई नहीं है जो तुमको हमसे बचा सके। ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। इधर हम देखते हैं कि वो कांस्टेबल अपनी की बातें सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब है सिया को लड़कियों में इंटरेस्ट है, वो लेस्बियन है। अवनी बोलती है, हाँ, प्रांजल और सिया एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्रांजल उसके हल्दी वाले दिन सिया को भगाकर ले गई थी। कांस्टेबल कहती है, तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रही? अवनी बोलती है, मेरे डैडी की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मैम। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकलवाएं। मेरे घर वालों को पता चलेगा तो वो मुझे जान से मार देंगे। अवनीश बाहर खड़ा सारी बातें सुन रहा होता है। वो अंदर आता है। अवनीश कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमको यहाँ से बाहर निकाल दूँगा मैं। लेकिन तुम ये बताओ कि प्रांजल सिया से मिली कहाँ पर थी? मैंने तो कभी प्रांजल का नाम नहीं सुना। तुमको सारी बातें शुरू से बतानी पड़ेंगी। अवनी बोलती है, ओके, मैं बताती हूँ। अवनी उसे बताती है, प्रांजल सिया से 3 साल पहले मिली थी। स्कूल टाइम से ही वो दोनों एक दूसरे से प्यार करती थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, सिया उसे छोड़कर बिना बताए दिल्ली चली आई। फिर शायद ये फेसबुक पर मिले तो प्रांजल को पता चला कि सिया की शादी हो रही है, तो वो मुंबई से दिल्ली चली आई छवि के साथ। यहाँ हल्दी वाले दिन प्रांजल सिया को उसके घर से लाई। ये सब कांड हो गया।
देखिए सर, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। सिर्फ मैंने एक दोस्त होने के नाते साथ दिया था। आई एम सॉरी सर, गलती हो गई मुझसे। ये सब बातें सुनकर अवनीश का पारा सातवें आसमान पर होता है। उसको खुद के कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि उसकी बहन वो खुद को बहुत कंट्रोल करता है और अवनी से कहता है, तुमको पता है ना तुम क्या कह रही हो और किसके बारे में क्या कह रही हो। अगर तुम्हारी ये बात गलत निकली तो तुम इस जगह से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। अवनी बहुत सहम जाती है। वो हकलाते हुए कहती है, सर, मैं अपने पापा की झूठी कसम नहीं खाती। मैं मैं सच कह रही हूँ, ये बिल्कुल सच है। अवनीश कहता है, ठीक है, तुमको ये पता होगा ना कि वो दोनों अभी कहाँ हैं। एड्रेस दो मुझे उनकी। अवनी उसको उस फार्म हाउस का एड्रेस दे देती है। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो कांस्टेबल भी उसके पीछे चली जाती है। अवनीश तुरंत उस फार्म हाउस के लिए निकल जाता है। इधर इधर सिया असहाय होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। डर के मारे उसके पसीने छूट रहे होते हैं। वो लड़का सिया के बहुत करीब आ जाता है। वो जैसे ही सिया को टच करने वाला होता है, सिया उसे धक्का देके पीछे कर देती है। वो लड़का कहता है, उफ, क्या माल है यार। हॉट होने के साथ ही साथ डोमिनेटिंग भी है। सिया कहती है, मैं बोल रही हूँ दूर रहो मुझसे, वरना अच्छा नहीं होगा। वो लड़का कहता है, कोई इसका दोनों हाथ पकड़ो यार, ये कुछ ज़्यादा ही उड़ रही है। एक लड़का जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। सिया बहुत छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। इधर प्रांजल को चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो समझ जाती है कि ये सिया की आवाज़ है। वो तुरंत कार रोक देती है और जिस तरफ से आवाज़ आई होती है उसी तरफ दौड़ती हुए जाती है। इधर सिया बहुत मिन्नतें कर रही होती है, लेकिन उन लोगों की आंखों में हवस भरी होती है। सिया की मिन्नत का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो तो बस सिया को नोच खाना चाहते थे। वो लड़का सिया की साड़ी का पल्लू उसकी आबरू खींच देता है। सिया को इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि अब उसकी आबरू बचाने कोई नहीं आएगा। वो खुद को बहुत असहाय महसूस कर रही होती है। वो लड़के जब सिया का इस तरह अर्धनग्न देखते हैं तो उनकी काम इच्छाएं और प्रबल हो जाती हैं। वो उनको ऐसी नज़रों से देख रहे होते हैं जैसे भेड़िया अपने शिकार को देखकर एक संतुष्टि पाता है। वो लड़के सिया को इस तरह देखकर मन ही मन अपनी मर्दानगी का जश्न मना रहे होते हैं। सिया की साड़ी का पल्लू जैसे ही उसके वक्षस्थल से हटता है, वो शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी आंखों के किनारे से निकल रहे आंसू इस बात की गवाही दे रहे होते हैं कि वो हार मान चुकी होती है। उसे विश्वास हो गया होता है
कि अब उसके साथ गलत हो जाएगा। वो मन ही मन सोच लेती है कि अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो फिर वो जिंदा नहीं रहेगी, क्योंकि किसी भी लड़की की लाइफ में सबसे अनमोल चीज उसकी इज्जत होती है, और जब वही नहीं रहेगी तो फिर मैं जी के क्या करूँगी। इधर अवनीश बहुत फास्ट ड्राइव कर रहा होता है, तभी उसकी वाइफ का कॉल आता है। अवनीश पहले तो नहीं उठाता, लेकिन बहुत बार कॉल आने पर उठा लेता है और कहता है, एक बार कोई कॉल ना उठाए तो समझ नहीं आता कि वो ज़रूरी काम कर रहा होगा। क्या हुआ, इतना क्यों झुलझुला रहे हो? आप सब ठीक तो है ना? उसकी पत्नी परेशान होते हुए पूछती है। अवनीश कहता है, कुछ ठीक नहीं है, लेकिन कुछ ही टाइम में सब ठीक कर दूंगा। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा सिया को। एक बार बस मिल जाए उसको, और उसकी महबूबा प्रांजल दोनों को जान से मार दूंगा। क्या आपका दिमाग तो सही है ना? जिसको आप मारने की बात कर रहे हो वो आपकी सगी बहन है, और ये प्रांजल महबूबा क्या बोल रहे हो आप? उसकी पत्नी पूछती है। अवनीश कहता है, सही कह रहा हूँ मैं। तुम्हारी ननद रानी को लड़कियों का शौक है, और जिसके साथ वो अपनी हल्दी के दिन भागी थी वो कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी। इसने हमारी इज्जत डुबाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाय बाय, सी यू।